reversing array question, reversing the array question जो कि लब्बा सर का दिया हुआ फॉर 50 क्वेश्चन फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंपस सिलेक्शन, वो जो उन्होंने गूगल ड्राइव से शेयर किया है उसका पहला क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि है रिवर्सिंग द एरे, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो किसी भी कोड लिखने से पहले ऑन द लैपटॉप वी हैव टू फोकस ऑन दैट व्हाट इज़ द लॉजिक गोइंग बिहाइंड द कोड दैट आई हैव टू राइट। सो ओके, मतलब जैसे डायरेक्टली हमें लैपटॉप पे जंप नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली आईडीई पे जंप करके उसको सोल्व करने की कोशिश से पहले हमें उसको एज ए एल्गोरिदम, ओके एल्गोरिदम, उसका एल्गोरिदम समझना चाहिए या फिर लिख लेना चाहिए। सो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर कोडिंग। तो एल्गोरिदम रिवर्सिंग द एरे, तो पहले मेरे पास कोई एक एरे पड़ा होगा, ओके लेट से 5 एलिमेंट है उस एरे में, तो लेट से 1 5 9 2 6, ओके लेट से ये एरे है हमारे पास, ओके 5 एलिमेंट का एरे है। तो हमें इसका मेरे पास जो क्वेश्चन क्या है उसको रिवर्स करना है। इट मीन्स ये इंडेक्स आई इक्वल टू 0, लेट से इंडेक्स 0 पे एलिमेंट 6 आना चाहिए, 1 पे क्या आना चाहिए, 1 पे 2 आना चाहिए, 2 पे 9 एलिमेंट आना चाहिए, 3 पे 5 आना चाहिए और इंडेक्स 4 पे 1 आना चाहिए। ओके इनिशियली क्या है 1 5 9 2 6। तो मेरा मेन जो कि मेन फोकस होना चाहिए कि ऐसा बनाना है। ओके तो ये हमारा हो गया एक रफ स्केच एल्गोरिदम जिसको भी कह सकते हो। ओके तो इसका लॉजिक क्या होना चाहिए कि मेरा ए जो है A0 वो A4 के इक्वल हो जाए। ओके लेट मेरा जो A0 है वो A4 के इक्वल हो जाए। ओके ये होना चाहिए। तो A0 है और A4 के इक्वल करना है, तो इसके पीछे का जो कोड होगा वो क्या होगा वो देखना है। तो इसके पीछे का कोड होना चाहिए AI, ओके आई इंडेक्स वो होना चाहिए A4, तो यानी कि ये इन माइनस आई। ओके इन क्या है हमारा लास्ट इंडेक्स है, ये होना चाहिए लॉजिक। क्योंकि i इक्वल टू 0 अगर हम यहाँ पे पुट करें i इक्वल टू 0 तो हो जा रहा है, देखिए A0 इक्वल टू A4 माइनस 0, क्योंकि 4 इंडेक्स तक है, लास्ट इंडेक्स मेरा 4 है क्योंकि 5 एलिमेंट है, 0 से 4 तक चलेगा लूप, तो ये होना चाहिए। ओके तो A0 इक्वल टू A4 माइनस 0, वैसे ही A1 इक्वल टू होना चाहिए A4 माइनस 1 जो कि A3 की इक्वल होगा। और हम देख सकते हैं यही हमें करना है, A3 किसकी इक्वल होना चाहिए, 1 की इक्वल होना चाहिए, 2 यहाँ पे आ जाना चाहिए। ओके ऐसे, लेकिन एक जब हम फोर लूप चलाएंगे तो एक माइंड में फोकस होना चाहिए, क्योंकि मिस्टेक यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि फोर लूप क्योंकि हमें 1 से 4 तक रिवर्स करना है, तो बाय मिस्टेक हम लूप को 4 तक चला देंगे। ओके कंडीशन 4 तक डाल देंगे, लेकिन नहीं, हमें रिस्ट्रिक्शन कहाँ तक चाहिए, हमें रिस्ट्रिक्शन चाहिए, क्योंकि अगर देखें तो A0 ओके जो लूप मेरा चलना चाहिए कितने टाइम्स चलना चाहिए, वो 2 टाइम्स ही चलना चाहिए। ओके क्योंकि 2 टाइम्स के बाद अगर हम चलाएंगे तो फिर क्या होगा कि हमें सेम आउटपुट आएंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम A0 पे ओके A0 पे हम A4 रखते हैं, ठीक है, अगर 4 तक हम लूप चलाएंगे तो फिर क्या होगा, मतलब 5 टाइम्स अगर लूप चलाएंगे तो 4 के लिए भी वो कंडीशन आएगा A4 इक्वल टू A0, तो क्या हो जा रहा है, फिर से वही लूप हमें, फिर से वही एरे हमें मिलेगा। ओके क्योंकि पहले तो हमने A0 को A4 किया, फिर हमने क्या किया कि A4 को भी
ये जीरो से इक्वेट कर दिया, मतलब क्या हो, कुछ हुआ ही नहीं। अगर मैथ्स के टर्म में देखा जाए तो LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए, तो यानी कोई डिफरेंस आएगा नहीं। तो ये एक कंडीशन का ध्यान रखना है कि हमें हाफ से एक इंडेक्स कम, यानी कि यहाँ पे अगर 5 एलिमेंट है, ओके, तो हाफ बार मेनली चलाना है, यानी कि 2 5 फाइव टाइम्स, जो कि जब ऑड है तो यानी 2 बार चलाना है लूप। अगर वही 6 होता तो हमें 3 बार चलाना होता। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो आई लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ इंडेक्स, और जहाँ तक जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 2, ये लूप हमें चलानी है। ओके, अगर यहाँ पे 6 5 है तो 5 डिवाइडेड बाय 2, आई लेस देन 5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, इस तरह से। तो